हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ बहुत फ्लैश हो रहा है, एक न्यूज़ काफ़ी चलाई जा रही है पूरी मीडिया के द्वारा कि म्यांमार में जो रोहिंग्या जहाँ रहते थे, वहाँ पे 28 हिंदुओं को मार कर उनके कब्र को पाया गया है, वहाँ पर मिला है। मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार जो रोहिंग्या को रखना नहीं चाहती थी, अचानक से ये बात सामने आती है कि वहाँ की जो आर्मी है, म्यांमार की जो आर्मी है, जो रोहिंग्या को मार रही थी, जो वहाँ से खदेड़ रही थी, निकाल रही थी उस देश से, उस कम्युनिटी के पास इतना वक्त कब आया और कहां से आया कि वो किसी कम्युनिटी को जान के पहचान कर कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, उसके बाद उसको मारेगी और उसको वहां पे दफनाएगी। जिस कम्युनिटी के पास खुद रहने का ठिकाना नहीं है, खुद उनके शेल्टर का ठिकाना नहीं है, उनके उनके ऊपर सर नहीं है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का साया नहीं है, वो कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को मारेगी और वहां पे दफनाएगी। ये हिंदुस्तान की जो मीडिया है इस वक्त पूरी की पूरी बिक चुकी है। बहुत बुरे तरीके से हिंदुस्तान को एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश हो रही है। मेरा ये दावा है आने वाले कल में कि ये जो मीडिया है ना, हिंदुस्तान में कोई और करे ना करे, कोई कट्टरपंथी ताकत करे ना करे, लेकिन हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो हिंदुस्तान में दंगा कराएगी, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगी और इसको दो भाग में तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। ये सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि एक खास किस्म की मानसिकता को बढ़ावा मिले, या फिर रोहिंग्या 20-25 हजार जो शरणार्थी आए थे, आप मत रखो, कोई ठीक नहीं है, लेकिन उसके बदले में 125 करोड़ की आबादी को डिस्टर्ब करना कहां तक ठीक है? आखिर हमारे देश के इस बेईमान मीडिया वालों के पास टाइम कब आया कि वो गए रोहिंग्या में और वो रिसर्च किए, वो उसको पता किए कि इसको मारा किसने है, मार के दफनाया कब था और किसने मारा था, किस ठोस सबूत के साथ ये बात कर रहे हैं। उन इस घटिया मीडिया वालों को किसने बताया? वहां के बर्मा के आर्मी वालों ने बताया कि हाँ, रोहिंग्या वालों ने मार दिया है 28 हिंदुओं को या 28 सिखों को या किसी को भी, और उसको दफना दिया है। और हिंदुस्तान की मीडिया ने उस खबर को उठाया और पूरे हिंदुस्तान में बांटना शुरू कर दी। अपने देश का मामला ठीक नहीं है, अपने देश में कितने लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, लगभग 300 बच्चे मारे गए हैं, ट्रेन हादसा हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग रोज के रोज मारे जा रहे हैं, इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन आप दूसरे देश की खबर को जो हिंदुस्तान को सूट करता है, वो सरकार के दबाव में आके आके यहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं। जाहिलों की सरकार बनी हुई है इस वक्त जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, और ये सारे लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, आपकी जाहिलियत और आपकी घटिया मानसिकता की वजह से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर इस सोच को सुधारा ना जाए तो। आप एक तरफ देख लो, कुछ ऐसे घटिया मानसिकता वाले जो हिंदू मुसलमान कर्म केवल जानता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके हर गलत बातों को, बयान को नजरअंदाज किया जा रहा है कि जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कितना जहर घोल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की आबो हवा में, ये इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है उन लोगों को जो अपने आप को काफी सेफ महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में तब तक आप सेफ हैं जब तक वहां पे इलेक्शन नहीं है। जिस दिन आपके यहाँ इलेक्शन आना शुरू हो जाएगा, उस दिन माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से कलकत्ता में किया जा रहा है। हिंदुस्तान की मीडिया सबसे बड़ी देशद्रोही है, नुकसान पे नुकसान देश को पहुंचाएगा। उसकी भाषा एकदम बदल चुकी है, भाषा खराब हो चुका है। इन्होंने बिना रिसर्च किए रोहिंग्या ने 28 हिंदुओं को जिंदा दफनाया या मार दिया या काट दिया। ये भाषा एक पत्रकार, एक जिम्मेदार पत्रकार की कैसे हो सकती है? ये बेईमानों की सरकार बनती जा रही है, ये बेईमानों को बढ़ावा देने वाली बात हो रही है, ये बेईमानों की राज शासन चलने वाली बात हो गई है। बेईमान लोग सारे के सारे बैठे हैं ऊपर के नीचे, और ये पत्रकार तो खासकर, ये सारे के सारे गुंडे हैं, ऑनलाइन गुंडे हैं, जिनको जमीन पे जाके मेहनत नहीं करनी, जिन्होंने कभी साक्षरता के ऊपर आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने कभी रोजगार के ऊपर आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने बलात्कार के ऊपर आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, वो बदतमीज, वो घटिया, वो नीच लोग दूसरे देश की खबर को लाकर अपने देश में इस तरीके से परोस रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान वाली जो एक आबो हवा है उसको खड़ा किया जाए, उस तरह के माहौल को क्रिएट किया जाए, उस तरह के वातावरण को क्रिएट किया जाए। बेईमानों की सरकार बनती जा रही है। ये बहुत नुकसान होगा दोस्तों, बहुत नुकसान होगा, सभी को नुकसान होगा। ये चीज आप लोग याद कर लो, इसमें किसी का भला नहीं है। कभी भी डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी एक कम्युनिटी को दबाकर, उसको सप्रेस करके, उसको पूरे तरीके से नीचा करके उसके बाद किसी तरह का निर्माण का काम होगा, वो कभी नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए, जब तक साथ में मिलके किसी ने कोशिश ना किया हो कि हिंदुस्तान को तरक्की कराया जाए या अपने देश को तरक्की कराया जाए। सोचने वाली बात है, सोचिए, बेईमान मीडिया वालों से दूर रहिए, आपको बर्बाद कर देगी, आपके देश को बर्बाद कर देगी। धन्यवाद। जय हिंद।